अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फैज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। देखिए बेटा, हमें यहां पर आइडेंटिटी यूज करके एक्सपैंड करना है। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। देखिए, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और बेटा, जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के साथ। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी में a है, तो जो गिवन स्क्वायर है इसमें a के बदले x है। देन वी हैव b, यहां b है तो यहां पर है 2y, तो b के बदले 2y है और c के बदले है 4z। तो लिहाजा हम वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे। यहां पर हम अब a, b और c का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, सो दैट वी गेट x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a के बदले x लिखेंगे, सो वी राइट x स्क्वायर प्लस b के बदले लिखेंगे 2y, सो इट इज 2y होल स्क्वायर और c के बदले लिखेंगे 4z होल स्क्वायर। देन प्लस 2ab, a के बदले x लिखेंगे और b के बदले लिखेंगे 2y। देन प्लस 2bc, b के बदले लिखेंगे 2y और c के बदले लिखेंगे वैल्यू ऑफ c इज 4z। देन प्लस 2ac, a के बदले x और c के बदले लिखेंगे 4z। सो इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, अब ये स्क्वायर पहले 2 पर है, 2 स्क्वायर हो गए 4 और साथ ये स्क्वायर y पर है तो हो गए 4y स्क्वायर। देन प्लस, अब बेटा ये स्क्वायर पहले 4 पर है, 4 स्क्वायर हो गए 16, साथ ये स्क्वायर z पर है तो हो गया 16z स्क्वायर। देन प्लस, फिर इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू y इज xy, 4xy। देन प्लस, अब फिर से 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 और फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 इंटू 4 इज 16, y इंटू z इज yz, सो इट इज 16yz। देन प्लस, अब यहां 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, x और z को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 8xz। हेंस द स्क्वायर ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z इज x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। ठीक है। फिर इसमें सेकंड पार्ट है 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर। 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस z होल स्क्वायर। अब बेटा ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब कंपैरिजन करेंगे, देखिए यहां है a के बदले 2x है, सो इंस्टेड ऑफ a वी हैव 2x एंड इंस्टेड ऑफ b वी हैव माइनस y। और बेटा c के बदले क्या है, c के बदले z है। तो हम यहां पर अब वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर हम वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम 2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले है माइनस y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के बदले c का वैल्यू देंगे तो ये बनेगा z स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2 इंटू a के बदले है 2x और b के बदले है माइनस y। देन 2bc, b के बदले है माइनस y और c के बदले है z। देन प्लस 2ac,
ए के बदले है 2x और सी के बदले है z। सो इट इज इक्वल, अब देखिए अब ये स्क्वायर पहले 2 पर है, 2 स्क्वायर हो गए 4 और साथ ये स्क्वायर x पर है तो हो गया 4x स्क्वायर। अब बेटा माइनस वाई स्क्वायर हो गए, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर देन प्लस z स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू माइनस वाई माइनस 4 x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई then 2 into minus y is minus 2y into z is minus 2yz then plus 2 2s are 4x into z is xz। तो ये बेटा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बने। इसमें मजीद कुछ पार्ट्स है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 पार्ट्स है, ये हमें फैक्टराइज करनी है और आइडेंटिटी सेम यूज होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy minus 24yz minus 16xz। इसको बेटा हमें फैक्टराइज करना है। देखिए हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2x होल स्क्वायर। अब बेटा 2 स्क्वायर हो गए 4 और साथ ही स्क्वायर x पर है तो हो गया 4x स्क्वायर। तो 9y स्क्वायर को लिखेंगे 3y होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर। फिर जो 16z स्क्वायर है इसके बदले में लिखूंगा 4z होल स्क्वायर, बिकॉज बेटा माइनस 4 स्क्वायर हो गए 16 और z स्क्वायर। अब इसके साथ मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहां हम देख रहे 2 टर्म्स है जिनके साथ z है, ये दोनों माइनस है। यहां पर इस टर्म के साथ z है, ये भी माइनस है, यहां ये टर्म इसके साथ z है, ये भी माइनस है। लिहाजा मैं इस माइनस 4 प्लस 16z स्क्वायर के बदले में लिखूंगा माइनस 4z होल स्क्वायर, ताकि फिर से वापस बनेगा 16z स्क्वायर। देन प्लस अब है 12 के बदले पहले लिखेंगे 2, खुद ही लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट टर्म, ये हो गई फर्स्ट टर्म 2x और फिर लिखेंगे सेकंड टर्म इज 3y। तो ये बनेगा 2 2s are 4 3s are 12xy। फिर है माइनस 24yz के बदले में लिखूंगा प्लस 2, अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म है 3y और थर्ड टर्म है माइनस 4z। देखिए क्या बनेगा 2 3s are 6 6 4s are 24, लेकिन इसके साथ माइनस है तो बनेगा माइनस 24yz। फिर फाइनली लिखेंगे माइनस 16xz के बदले हम पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है 2x और फिर लिखेंगे थर्ड टर्म क्या है माइनस 4z। 2 2s are 4 4 4s are 16, इसके साथ माइनस है तो ये बनेगा माइनस 16xz। अब बेटा इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के साथ, इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे। और अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब कंपैरिजन करेंगे, यहां और यहां करेंगे कंपैरिजन। अब देख रहे हैं यहां हमारे पास a है और यहां हमारे पास क्या है 2x, तो a के बदले 2x है। फिर यहां पर b है और यहां पर क्या है, यहां पर 3y है तो b के बदले 3y है और c के बदले क्या है, c के बदले है माइनस 4z। सो दिस आइडेंटिटी और दिस एक्सप्रेशन जो है इसकी जो फैक्टराइजेशन वो क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a के बदले क्या लिखेंगे 2x, b के बदले लिखेंगे b का वैल्यू दैट इज 3y और c के बदले लिखेंगे c का वैल्यू दैट इज माइनस 4z। हेंस इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। फिर इसी तरह इसमें हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का।
पार्ट नंबर सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 XY प्लस 4 अंडर रूट 2 YZ माइनस 8 XZ। देखिए बेटा यहां ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, इस टर्म के साथ माइनस है और इस टर्म के साथ माइनस है, और इन दोनों टर्म्स के साथ क्या है, x, दोनों टर्म्स के साथ x है। लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम पहले लिखेंगे एज स्क्वायर ऑफ सम माइनस टर्म। तो मैं इसके बदले लिखूंगा, देखिए जो 2 है, 2 बजाती खुद किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 2 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो 2 के बदले में क्या लिखूंगा, माइनस अंडर रूट 2x होल स्क्वायर। देखिए बेटा ये आप ऑब्जर्व करेंगे, 2x स्क्वायर के बदले मैंने लिखा माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर। क्यों, माइनस स्क्वायर हो गए प्लस, और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, वहां रहेगा 2 और साथ ये स्क्वायर x पर है, ये बनेगा माइनस स्क्वायर इज प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो वहां वापस रहेगा 2x स्क्वायर। यहां में इसलिए लिखना पड़ा ताकि हम आइडेंटिटी बनाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसके बाद y स्क्वायर है, इसको हम ऐसे रख देंगे y स्क्वायर। अब बेटे जो 8z स्क्वायर, 8z देखिए 8z स्क्वायर, या पहले हम 8 देखेंगे, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 2 जार 4 2 जार 8, ठीक है ना, 2 2 जार 4 2 जार 8। अब मैं अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, 8 का स्क्वायर रूट। तो बेटा यहां पर हम ये, क्योंकि ये 2 बार है, स्क्वायर रूट में एक ही बार आएगा, सो इट इज 2 अंडर रूट 2। तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लूं, देखिए क्या बनेगा, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, यानी रूट 2 स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वहां वापस क्या बचेगा, 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 8। सो ये जो 8z स्क्वायर है, लिहाजा मैं इसके बदले क्या लिखूं, 8z के बदले में लिखूंगा 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वायर। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ये यहां पर मैंने क्या किया, 8 के बदले मैंने लिखा 2 अंडर रूट 2। देखिए बेटा 2 स्क्वायर हो गए, अगर मैं 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर फिर से एक्सपेंड करूं, ये स्क्वायर पहले 2 पर है, 2 स्क्वायर हो गया 4, लेकिन साथ ये स्क्वायर रूट 2 पर भी है, तो ये बनेगा 2 रूट स्क्वायर, सो दैट स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, वहां पर क्या होगा, 4 इंटू 2 इज अगेन 8। तो लिहाजा 8z स्क्वायर के बदले में लिखूंगा 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वायर। इसके बाद है ये वाली टर्म, देन देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर माइनस है, मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, प्लस 2 इंटू, अब लिखेंगे फर्स्ट टर्म। देखिए अब 3 टर्म्स बन गई, ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो अब माइनस 2 अंडर रूट 2 XY के बदले में लिखूंगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म है माइनस अंडर रूट 2x इंटू सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म y। तो ये बनेगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 अंडर रूट 2xy, आ गई ये टर्म। देन प्लस, इसके बाद लिखेंगे 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। देखिए सेकंड टर्म क्या है, y, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 2 अंडर रूट 2z। देखिए प्रोडक्ट कर देंगे, ये बनेगा 2 2 जार 4 अंडर रूट 2yz, वही हमारे पास है 4 अंडर रूट 2yz। फिर लिखेंगे फिर से प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है माइनस अंडर रूट 2x इंटू थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 2 अंडर रूट 2z। देखिए इनको प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इज 4, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज अंडर रूट स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 इंटू अंडर रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वो बनेगा 4 2 जार 8, लेकिन यहां पर माइनस है तो ये बनेगा माइनस 8 x इंटू z इज माइनस 8x z। तो बेटा इसको हम अब कंपेयर करेंगे किसके साथ, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के साथ विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहां हम कंपैरिजन करेंगे। यहां हम देख रहे हैं यहां a है तो यहां पर क्या है, यहां पर है माइनस अंडर रूट 2x, तो a के बदले है माइनस अंडर रूट 2x, b के बदले क्या है, b के बदले y है और c के बदले है 2 अंडर रूट 2z। तो लिहाजा ये जो है ये एक्सप्रेशन ये किसके बराबर बनेगी, ये बनेगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल, a का वैल्यू है माइनस अंडर रूट 2x प्लस b का वैल्यू है y और c का वैल्यू है 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वायर। ये बनेगी फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हेंस द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz इज माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर। तो आज ये दो क्वेश्चंस हमने किए, कल इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।